देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अक्सर कांग्रेस और दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए घेरती है, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद परिवारवाद को बढ़ावा देती है और इसके कई उदाहरण कई बार सामने भी आ चुके हैं। और अब ताजा उदाहरण सामने आया है गुजरात से। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों को पहले अपने गिरेवा में झांक कर देख लेना चाहिए। ये कहावत बीजेपी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है, क्योंकि बीजेपी खुद परिवारवाद को बढ़ावा देती है और आरोप दूसरे दलों पर लगाती है। ऐसे में अब उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद बीजेपी घिर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक परिवारों के लोगों को मौका दिया है। पार्टी ने ऐसे 7 उम्मीदवारों पर दांव खेला है जो सिटिंग या पूर्व एमएलए के पुत्र हैं। इन उम्मीदवारों का टिकट तय करने में उनके पिता की सियासी विरासत ने मुख्य भूमिका निभाई है। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक भट्ट के बेटे भूषण भट्ट को जमालपुर खाड़िया से मैदान में उतारा है। इसके अलावा एक और पूर्व कैबिनेट मंत्री विट्ठल रादड़िया के बेटे जयेश रादड़िया जेतपुर सीट से मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी ने सियासी परिवारों से ताल्लुक रखने वाले 7 में से जिन 3 लोगों को टिकट दिया है वो कांग्रेस से आए नेताओं के पुत्र हैं। सेंट्रल गुजरात से आने वाले 10 वार के विधायक मोहन सिंह राठवा के बेटे राजेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने छोटा उदयपुर से टिकट दिया है। वहीं साणंद से बीजेपी ने कनू मकवाना को उतारा है। वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए करम सिंह मकवाना के पुत्र हैं। योगेंद्र परमार कांग्रेस से बीजेपी में आए राम सिंह परमार के पुत्र हैं। वो थासरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। अब ये टिकट बंटवारा बीजेपी के अंदर चल रहे परिवारवाद की पोल खोलता है। यानी साफ है कि बीजेपी भी सियासी विरासत और जीतने की क्षमता को देखकर टिकट का बंटवारा करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आरोप दूसरे दलों पर मढ़ती है। लेकिन अब इस मामले ने बीजेपी की पोल खोल दी।